नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान की खबर से। पंजाब में जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ उसके बाद राजस्थान में भी अशोक गहलोत सरकार को लेकर नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि गहलोत सरकार के मंत्री हरीश चौधरी ने कहा है कि राजस्थान के 100 से ज्यादा विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं, लेकिन दूसरी ओर सचिन पायलट समर्थक कहते हैं कि उन्हें भी कुछ तवज्जो दी जाए। पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं हो रही है। कांग्रेस नेता और राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने इन संभावनाओं से साफ इनकार कर दिया है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाने के बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत में मतभेद पैदा हुए थे, जिसके चलते अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट और कुछ विधायकों ने मोर्चा खोल दिया था। 1 महीने चले बगावत के बाद आखिरकार सुलह गांधी परिवार के हस्तक्षेप से हुई। समझौता ये था कि गहलोत सचिन गुट को सत्ता में भागीदारी देगा। राजस्थान और पंजाब के अंदर अंतर है। राजस्थान के जो विधायक हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ, बहुमत के विधायक 100 से ज्यादा विधायक अशोक गहलोत जी के साथ हैं। तो किसी भी प्रकार से हम ये चीज को रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी ओर पायलट के समर्थकों का कहना है कि सचिन पायलट ने कांग्रेस को वापस सत्ता में लाने के लिए काफी मेहनत की थी। वो मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे। बगावत के बाद वो वापस पार्टी में लौट चुके हैं और उन्हें पार्टी में जगह मिलनी चाहिए। राजस्थान का नौजवान चाहता है। मुझे तो 2.5 वर्षों में मैं जहाँ पर भी गया, मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा। सब यही पूछते हैं मेरे को, बुजुर्ग लोग मेरे कान में पूछते हैं कि होनिया जी ने कहो कि पायलट साहब ने मुख्यमंत्री बनावे। तो ये एक जनमानस की आवाज है और मैं ये किसी का विरोध और समर्थन की बात नहीं कर रहा हूँ। आज सचिन पायलट जी किसी पद पे ऊपर नहीं है, उसके बाद भी जिस तरह से कार्यकर्ताओं में क्रेज है, ये बताता है कि सचिन पायलट जी की लोकप्रियता पूरे राजस्थान में कितनी है। ये कार्यकर्ताओं का जिस तरह से जोश खरोश लोग देख रहे हो, भीड़ तो हर बार आती है जाती है, सब कुछ है, कई नेताओं के पास भी जाती होगी, लेकिन जो जोश आज युवाओं के अंदर दिख रहा है वो जोश बता रहा है कि उनकी लोकप्रियता के अंदर जिस तरीके से लगातार बढ़ोतरी हो रही है बिना किसी पद के ऊपर, वो राजस्थान में कभी किसी की नेता के लिए नहीं रही। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वास्थ्य पहले कोविड से प्रभावित रहा और फिर उन्हें एंजियोप्लास्टी की वजह से डॉक्टर्स ने आराम की सलाह दी। साफ है राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाएं कम हैं, लेकिन सत्ता और संगठन में फेरबदल के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर जो है उत्तर प्रदेश से है, जहां गोरखपुर पुलिस पर होटल में रुके एक युवक को पीट कर मार डालने का आरोप लगा है। मामला तूल पकड़ने के बाद 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। मृतक की पत्नी आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रही हैं। कानपुर के 3 युवक मनीष गुप्ता, प्रदीप और अरविंद गोरखपुर घूमने आए थे। तीनों रामगढ़ ताल इलाके के कृष्णा पैलेस होटल में ठहरे थे। आरोप है कि रात 12:30 बजे पुलिस वसूली के मकसद से होटल पहुंची और तीनों युवकों को जगाकर उनके सामान की तलाशी लेने लगी। इस दौरान विरोध जताने पर तीनों को पीटा गया। मनीष गुप्ता उनको ज्यादा पीटा गया। बाद में खून से लथपथ हालत में पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरे हस्बैंड कल सवेरे यहाँ आ गए थे, इसी होटल में रुके थे और रूम नंबर 512, ठीक है। सुबह से शाम तक रुके, ढाबे से खाना खा के रात को घर आए, मतलब यहाँ होटल के रूम में आए, हमसे बात करी है। बातों में उन्होंने बताया कि यहाँ पुलिस वाले आ गए, बेटा कोई आ गया है, मैं 10 मिनट में करता हूँ। उसके बाद उसी 10 मिनट के अंदर उन्होंने योगेश को कॉल करी है, दुर्गेश को कॉल करी है और कहा बेटा यहाँ पुलिस वाले मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे थाने जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, यहाँ पे कोई अपराध मैंने नहीं किया है। और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी सरकार ने आईएएस अधिकारी इफ्तिकार उद्दीन के उस वायरल वीडियो की जांच के लिए एसआईटी बना दी है, जिसे लेकर उन पर अपने सरकारी बंगले में धर्म का प्रचार करने के आरोप लगाए गए हैं। ये वीडियो कानपुर में कमिश्नर के सरकारी बंगले का बताया जा रहा है और इफ्तिकार उद्दीन अप्रैल 2017 तक कानपुर में कमिश्नर रहे हैं। इस वक्त वो यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कमीशन में चेयरमैन है। हमारी कोशिशों के बावजूद उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा है। 1985 बैच के आईएएस इफ्तिखार उद्दीन
कानपुर में 17 फरवरी 2014 से 22 अप्रैल 2017 तक कमिश्नर थे। वायरल वीडियो उसी दौर में उनके सरकारी बंगले का बताया जा रहा है। ऐलान करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान करो, बताओ पूरे दुनिया के इंसानों, या युहन नास, ए कुल के कुल इंसानों, नास इंसान का बहुवचन, इंसान में जमा है ना, इंसान के माने एक इंसान, और जब नास लफ्ज इस्तेमाल होगा इस्तेमाल में इसके माने कुल के कुल इंसान, total mankind. Tell the mankind that, O mankind, I am the Rasul of Allah to you all in total, Jamia in total. Not a single has been spared. तुम सबके लिए मैं अल्लाह का रसूल। इस वायरल वीडियो में इफ्तिखारुद्दीन कुरान की एक आयत मुसलमानों को सुनाते बताए गए हैं। कुरान की सूरह अल अराफ की 158वीं आयत कहती है, ऐ लोगों, मैं तुम सब की ओर उस अल्लाह का संदेशवाहक हूँ जो आसमान और धरती के राज्य का स्वामी है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं, वही जीवन प्रदान करता है, वही मृत्यु देता है, अतः अल्लाह और उसके संदेशवाहक में विश्वास करो। कई मुस्लिम उलेमा कहते हैं कि वायरल वीडियो में वो इस आयत का जो मतलब बता रहे हैं वो सही नहीं है। पहली चीज़ ये है कि उन्होंने जो व्याख्या की है वो बिल्कुल गलत है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो उनकी नीयत है वो भी ठीक मालूम नहीं हो रही है। जो सही व्याख्या है उसकी वो ये है कि मैं ईश्वर का दूत हूँ, कि जो वो ईश्वर के जो ज़मीन और आसमान का ईश्वर है, ये इसकी व्याख्या है। लेकिन साफ तौर से मालूम हो रहा है कि वो इस तरह की व्याख्या कर रहे हैं कुरान की जिससे धर्म परिवर्तन हो सके। बहुत ही अफसोस की बात है कि IAS ऑफिसर की ज़बान से इस तरह की बात निकल रही है। एक और वायरल वीडियो में इफ्तिखारुद्दीन फर्श पे बैठे नजर आते हैं और एक दूसरा शख्स पंजाब में किसी के धर्म परिवर्तन के बारे में बताता दिखता है। वो बताता है कि दहेज के लिए किसी की बहन जला दी गई तो उसे लगा कि इस्लाम ही सबसे अच्छा धर्म है, इसलिए वो मुस्लिम हो गया। आगे वो कानपुर में धर्म प्रचार के काम की तारीफ करता है। अल्लाह ने आपको ऐसा सेंटर, ऐसी ऐसा इस्लामी स्टेट कहिए इसको कैसा दे दिया है कि यहाँ दुनिया से आप पूरी दुनिया के अंदर काम कर सकते हैं। कम से कम ये मुद्दा जो आपका कानपुर का है, जहाँ लोग मुर्ताद हो रहे हैं और जहाँ लोग दीन से रूबरदानी कर रहे हैं, और जो पिछले दिनों पंजाब के भाई ने इस्लाम कबूल किया तो मैंने उनको दावत नहीं दी। मामला उछलने पर गृह विभाग ने इसमें SIT की जांच बिठा दी है, जिसे 7 दिन में रिपोर्ट देनी है। केशव जी, 1985 बैच के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। कबूलनामा है उनका, उन्होंने स्वीकार किया है कि ये वीडियो उनके हैं। तो ऐसे में क्या सरकार इस मामले की जांच करे? जांच हो रही है और जांच के बाद जो होगा उसके हिसाब से कार्रवाई। ये मामला बहुत गंभीर इसलिए है क्योंकि ये संगीन आरोप एक वरिष्ठ IAS अफसर के ऊपर लगाए गए हैं, जिनसे हम एक प्रोफेशनल आचरण की अपेक्षा करते हैं। इसलिए जल्दी इसकी जाँच होनी चाहिए ताकि ये साफ हो सके कि क्या इसमें कोई अपराध हुआ है, और अगर हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। कानपुर में अरुण अग्रवाल और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और अब खबर झारखंड से, जहां नक्सल प्रभावित लातेहार जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ में जगुआर के असिस्टेंट कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए। उन्हें मुठभेड़ के दौरान गोली लगी थी। इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची उनको ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस मुठभेड़ में एक नक्सली भी मारा गया है। अब आपको लिए चलते हैं बेंगलुरु, जहां शहर के बीचों बीच खूबसूरत अलसूर लेक के रखरखाव की कमी साफ तौर पर झलक रही है। लगातार बारिश के बावजूद पानी का रंग बता रहा है कि ये कितना प्रदूषित है। अब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की समिति ने सरकार की 3 संस्थाओं पर 24 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। अलसूर लेक में पड़ा ये कचरा सिर्फ पानी के साथ नहीं आया है, बल्कि बाहर से भी लाकर फेंका गया है। अलसूर लेक में बढ़ते प्रदूषण के लिए NGT की एक समिति ने सरकार की 3 संस्थाओं पर जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। इनमें मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप, BBMP और राज्य सरकार का जल सीवरेज बोर्ड शामिल है।
इन तीनों एजेंसियों पर दूसरी संस्थानों के साथ अलसूर लेक की देखरेख और इस्तेमाल की जिम्मेदारी है। Each and every one of these lakes is polluted. हर एक झील इस शहर की पूरी तरह से प्रदूषित है। इसी तरह से एनजीटी अगर जुर्माना लगाती रहे तो इन संस्थानों से दंड के तौर पर वसूली गई रकम झीलों को बेहतर बनाने में इस्तेमाल की जा सकेगी और एजेंसियों को भी चेतावनी मिलेगी कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह सरकारी संस्थाएं ही क्यों न हो। भले ही एनजीटी अब कड़े फैसले लेने का इरादा जता रहा हो, लेकिन लंबे समय से अलसूर झील लगातार प्रदूषण की चपेट में रही। 2016 के मार्च में बड़ी तादाद में मछलियां झील के किनारे पर मरी हुई मिली। इनमें छोटी बड़ी सभी तरह की मछलियां शामिल थी। ये प्रदूषण का नतीजा था। कभी ये शहर अपनी हरियाली और झीलों के लिए जाना जाता था। झीलें अब सिकुड़ती जा रही हैं। इनमें प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। झीलों की खस्ता हालत और अतिक्रमण के लिए अब एनजीटी के राडार पर बिल्डर्स के साथ साथ सरकारी संस्थाएं भी हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।